वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसका 12th क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 11.2 का। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स r equal to I plus 2j plus k plus lambda I minus j plus k and r equal to 2I minus j minus k plus mu 2I plus j plus 2k। तो इसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अब हमें इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा आई माइनस j प्लस k। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k। ये दे रखी है हमें दो इक्वेशन। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने a1 लिखना है। a1 वेक्टर क्या है? जो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट वेक्टर है वो a1 है, क्योंकि r की इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? a प्लस लैम्डा b। वेक्टर इक्वेशन जो है वो इस तरह की होती है। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा a1 है, दैट इज़ i प्लस 2j प्लस k। और b1 हम लिख लेंगे। b1 हमारा जो म्यू लैम्डा के साथ जो वेक्टर लगा हुआ है दैट इज़ i माइनस जे प्लस के। इसी तरह से a2 वेक्टर सेकेंड इक्वेशन से हम देखेंगे 2i माइनस जे माइनस के। और b2 वेक्टर भी सेकेंड इक्वेशन से म्यू के साथ जो वेक्टर है मल्टीप्लिकेशन में 2i प्लस जे प्लस 2k। अब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो d इक्वल टू किसके इक्वल होता है? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। वेक्टर प्रोडक्ट हमने लेना है और इस पूरे का भी मॉड, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू हमने उसकी नहीं लेनी है। तो अब पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट हम निकालेंगे। आई जे के हम लिखेंगे यहाँ पर। b1 वेक्टर क्या है हमारा? i यानी कि 1 कोफिशिएंट लिखने हैं हमने इसमें। j का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट 1। इसी तरह से b2 में i का कोफिशिएंट 2, j का 1 और k का 2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा i -3 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 3। जैसे डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं उसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाता है -3i प्लस में 3k। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। a2 माइनस a1 भी हम निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1, तो a2 वेक्टर में से a1 माइनस जब हम करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2i माइनस i हो गया i, फिर माइनस जे माइनस 2j हो गया -3j, और माइनस के हो गया -2k। अभी सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो d इक्वल टू आ जाएगा -3i प्लस 3k डॉट i -3j -2k अपॉन में b1 क्रॉस b2 फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर -3i प्लस 3k का मॉड और पूरे का मॉड। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे इसका। -3i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। j हमारे पास नहीं है यहाँ पर तो 0 हो गया j का कोफिशिएंट, और k 3 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -6। और अपॉन में इसका मॉड अगर हम लेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 अपॉन √18।
तो मॉड हट के नेगेटिव साइन हट जाएगा, 9 अपॉन आ जाएगा √18। तो जिसको हम लिख सकते हैं 9 अपॉन √18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं। तो ये कट गया, तो ये आ गया 3/√2 यूनिट्स। और इसको रैशनलाइज हम कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3/√2 इंटू √2/√2, यानी कि 3√2/2 यूनिट्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। I hope you find this video useful, and for more videos like this, please subscribe my channel. Thank you.